हेलो स्टूडेंट्स, ग्रैंड मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार। आज क्लास 10th के हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे 2.3। तो इस चैप्टर में हम लोग विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं विभाजन एल्गोरिथम क्या है। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम क्या है। हम लोग बचपन से ही भाग देते आए हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं 3 में हम यहाँ 13 में हम 2 से भाग लगाते हैं, तो 2 छक्का 12, शेषफल आ गया 1। और अब हम 18 में 2 से भाग लगाते हैं, तो 2 नामा 18 आ गया, शेषफल 0। ठीक है, तो ये बीच वाला पार्ट को हम लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं हम भाज्य। जिसे भाग देते हैं वो हो जाता है मेरा भाजक, और जितना बार में लगाते हैं वो होता है भागफल, और जो नीचे आता है बच करके वह हो जाता है मेरा शेषफल। ठीक है, तो इस चारों के बीच एक संबंध होता है, और वो क्या संबंध होता है, तो ये बीच वाला जो भाज्य है, यह भाज्य जो होता है यह हो जाता है भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस ये जो रिमाइंडर नीचे शेषफल है उसके इक्वल होता है। तो भाज्य बराबर फार्मूला हो गया भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, और ये जो शेषफल का मान है, ठीक है, तो ये जो शेषफल का मान होता है यह 0 से बड़ा और उसके बराबर, लेकिन हमेशा यहाँ जिससे हम भाग देते हैं इससे छोटा होता है, भाजक से छोटा होता है। यहाँ हम 2 एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं शेषफल यहाँ 1 आया, तो 1 का मान यहाँ 2 जो भाजक है इससे छोटा है, और यहाँ जो शेषफल 0 है यह मतलब कि यहाँ शेषफल 0 के बराबर है या नहीं, तो उससे बड़ा है, तो यहाँ शेषफल 0 के इक्वल है। देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। हमें भागफल और शेषफल निकालना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है मेरा, पहला क्वेश्चन का पहला है px इज इक्वल टू दे दिया है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और gx इज इक्वल टू दे दिया है x² माइनस 2। और उसके बाद एक चीज़ और, भाज्य, यहाँ भाजक होता है जिससे भाग लगाते हैं, जितना बार में भाग लगाते हैं वो भागफल होता है, और जो आता है वो शेषफल होता है। तो यहाँ पे भाज्य को जनरली px से लिखा जाता है, भाजक को gx से, और जो शेषफल आता है कोसेंट उसको qx से, और जो बचता है उसको rx से। ये हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे कहता है px को gx से भाग लगाइए, तो px है यहाँ x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और इसमें हमें भाग लगाना है x² माइनस 2 से। बिल्कुल आसान है। तो यहाँ कैसे भाग देंगे तो पहले देखते हैं हम। तो यहाँ पे हम x² है, हम यहाँ कौन सी राशि लिखें कि x² से गुना करेंगे तो x³ आ जाएगा। इसको जानने के लिए हम क्या काम करते हैं, भाज्य में जो सबसे अधिक पावर है उसको हम क्या काम करेंगे, भाजक के अधिक पावर से भाग देंगे। तो यहाँ इसमें हाईएस्ट पावर x³ है चेन के साथ, और यहाँ पे जो है x² है, तो 3x से 2x कट गया, बचेगा एगो x। इसका मतलब यहाँ एगो x लिखना पड़ेगा, और ये x से हम इसमें गुना करेंगे। अब तो x इंटू x² माइनस 2, तो इससे इसमें गुना करेंगे x³ माइनस x से 2 में, तो हो गया 2x। अब जिसका जात जहाँ मिले वहीं पे हम लोग लिखते हैं। तो हो गया यह x³ और ये है माइनस 2x, तो इसका कास्ट यहाँ है, तो हो गया 2x। अब भाग में चिन्ह जो है नीचे का बदल जाता है, x³ के आगे कोई चिन्ह नहीं तो पॉजिटिव है, तो इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस, तो ये तो कट गया, आ गया माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। अब सॉरी, यहाँ हो जाएगा 5 और 2 7x माइनस 3। अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, फिर इसमें हाईएस्ट पावर x² का है तो पूरे लिखेंगे हम। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3x², और इसमें भाग लगाएंगे हम x² से, तो x² से x² कट गया, आ गया माइनस 3। तो यहाँ पे अब माइनस 3 से हम ये दोनों में
भाजक में गुना करेंगे तो -3 इंटू एक्स स्क्वायर -2, तो इससे इसमें गुना करेंगे -3 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, तो ये हो गया -3 एक्स स्क्वायर और ये हो गया यहाँ +6। तो अब हम चिन्ह बदल देंगे, माइनस है तो प्लस और यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कट गया, आ गया 7x और ये हो गया -9। यहाँ गौर करना है शेषफल का जो मान होता है वह या तो शून्य होता है और नहीं तो भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ इसका घात जो है 1 है और इसका घात 2 है, तो ये जो है सो छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में भागफल और शेषफल कहता है, तो यहाँ पे हो गया भागफल जिसको हम लोग QX से इंडिकेट करते हैं, तो यह जो हो गया x -3 हो गया, और शेषफल तो यहाँ जो शेषफल हो गया रिमाइंडर, इसको RX से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया 7x -9। तो हम यहाँ फिर PX में GX से भाग दे के भागफल और शेषफल निकालना है, तो लिखेंगे x के पावर 4 -3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और इसमें डिवाइड देना है हमें x स्क्वायर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, हाईएस्ट पावर पहले उसके बाद छोटा फिर छोटा, तो यहाँ x के पावर 1 लिखाएगा माइनस में, उसके बाद +1। अब डिवाइड देने का वही बात है, इसमें हाईएस्ट पावर x के पावर 4 है, तो x के पावर 4 में इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, तो x के पावर 2 से डिवाइड देंगे, तो 4x में 2 कट जाएगा, आ गया x के पावर 2। अब इससे हम इस पूरे में गुना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में गुना करते हैं तो पावर जुट जाता है, तो 4, एक्स स्क्वायर से एक्स में गुना करेंगे तो पावर जुट जाएगा तो 3, और एक्स स्क्वायर से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया मेरा यह एक्स के पावर 4, उसके बाद माइनस, अब ये जो है इसका कास्ट मिल रहा है, तो सबसे पहले इसे हम लिख देंगे यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया माइनस एक्स क्यूब। अब सबका चिन्ह बदल देंगे, तो माइनस माइनस और ये माइनस है तो प्लस। अब यहाँ पे ये पार्ट तो कट गया, अब ये हाईएस्ट वाला को पहले लिख देते हैं, तो एक्स क्यूब, उसके बाद ये सेकेंड वाला को लिख देते हैं, तो ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो 3 और 1 4 एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये दोनों बच गया है, दोनों को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं हाईएस्ट पावर जो है वह मेरा एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू है, तो यहाँ हम एक्स क्यू लिखेंगे और इसमें डिवाइड देंगे एक्स स्क्वायर से, तो एक एक्स आ गया, तो ये प्लस एक्स लिखेंगे और x से अब हम इसमें गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में, तो हो गया यह गुना करेंगे x के पावर 3, 1 और 2 पावर 3 हो गया, और इसको इससे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और x को 1 से तो x, तो हो गया यह एक्स क्यू, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर और उसके बाद प्लस एक्स। अब बच्चा में ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, ये पार्ट कट गया। उसके बाद यहाँ पे तो ये घट जाएगा मेरा, तो हो जाएगा -3 एक्स स्क्वायर, और ये घट जाएगा तो हो जाएगा 3x प्लस हो गया यहाँ पे 5। अब फिर हम यहाँ क्या काम करेंगे, इसमें हाईएस्ट पावर जो है मेरा -3 एक्स स्क्वायर है का है, तो लिख देंगे, और इधर जो है हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है, तो इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, आ गया -3। अब -3 से हम ये गुना करेंगे, तो -3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये कांस्टेंट टर्म से सब में गुना करेंगे, तो -3 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और -3, तो -3 एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 3x और -3, तो हो गया ये प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया, ये प्लस ऊपर नीचे माइनस, 3x का जो अपना चिन्ह हो गया माइनस, और इस 3 का अपना चिन्ह प्लस, तो 3 प्लस में और 5 प्लस में तो 8। तो यहाँ पे जो है मेरा भागफल पूछता है, तो भागफल जो हो गया जिसको QX से इंडिकेट करते हैं हम, ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और शेषफल जो हो गया यहाँ पे ये हो गया RX, RX इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे 8। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है PX में GX से भाग लगाना है, तो x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और ये हो जाएगा, तो ये इसको पहले लिखेंगे हम, और 2 के आगे कुछ नहीं तो प्लस चिन्ह है।
अब भाग लगाना है, तो हाईएस्ट पावर x के पावर 4 है, इसमें हमें डिवाइड देना है माइनस एक्स स्क्वायर से। तो 4 में 2x कट गया तो एक्स स्क्वायर और चिन्ह हो गया माइनस, तो लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर से हम इसमें गुना कर देंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो माइनस माइनस प्लस एक्स के पावर 4 और इसको 2 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 एक्स स्क्वायर, तो हो गया यह एक्स के पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर बट्टा, तो ये माइनस और माइनस है तो प्लस, ये पार्ट कट गया, तो यह जो 2x स्क्वायर है ये प्लस में हो गया और ऊपर वाला लिख देंगे 5x प्लस हो गया यहाँ 6। तो अब हम देखते हैं यहाँ 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर अब बच्चा में ये माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड देंगे, तो इससे ही कट गया, आ गया माइनस 2, तो लिखेंगे माइनस 2। अब जो माइनस 2 आया इससे हम इसमें गुना करेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, अब माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4, तो 2x स्क्वायर और यहाँ माइनस 4 लिख देंगे, तो ये माइनस और ये प्लस, ये कट गया 5x और ये जुट जाएगा तो हो गया 10। तो यहाँ पे जो मेरा भागफल है कोसेंट जो हो जाएगा ये हो जाएगा QX इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और रिमाइंडर जो शेषफल है यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा यहाँ RX इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 10। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कहता है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। जांच करने के लिए कहता है, तो जांच बिल्कुल आसान है। हम क्या काम करेंगे, पहला से दूसरा में भाग देंगे और जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो भाग देने पर यदि शेषफल शून्य आ जाए तो एक गुणनखंड होगा और शून्य नहीं आए तो वह गुणनखंड नहीं होगा। तो फर्स्ट यहाँ है, ये मेरा दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 3 और इससे हमें डिवाइड देना है 2t के पावर 4 प्लस 3tq माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 और माइनस 12 में। तो इसको लिख देते हैं 2t के पावर 4 प्लस 3tq माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12 और इसमें भाग लगाना है t स्क्वायर माइनस 3 से। ठीक है, तो यहाँ हम गौर से देखेंगे, तो यहाँ हम गौर से देखते हैं यह जो है मेरा 2t के पावर 4 है और इसमें भाग लगाना है t स्क्वायर से, तो 2 4 में से 2 कट गया तो 2 आ गया तो 2t स्क्वायर। अब 2t स्क्वायर जो है उससे हमें गुना करना है t स्क्वायर माइनस 3 में, तो हो गया 2 2 और 2 t के पावर 4 माइनस 2 तिहाई 6 t के पावर 2, तो हो गया 2t के पावर 4 और ये हो गया माइनस स्क्वायर वाला यहाँ है तो माइनस 6 t के पावर हो जाएगा 2। अब हम चिन्ह बदल लेंगे यहाँ, तो ये माइनस और ये प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया, आ गया 3t के पावर क्यू और ये प्लस और ये माइनस तो घट जाएगा तो 4t स्क्वायर माइनस 90 और माइनस 12, बड़ा का चिन्ह तो बड़ा 6 हो गया तो 6 का चिन्ह प्लस लिख दिए यहाँ पे। अब इसमें हाईएस्ट पावर 3t स्क्वायर का है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3tq और यहाँ पे है मेरा t स्क्वायर, तो 3 और 3t में से 2 कट गया तो 1t तो आ गया 3t, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 3t। अब 3t से हम इसमें गुना करेंगे तो हो गया t स्क्वायर माइनस 3, तो हो जाएगा 3t के पावर 3 और 3 तिहाई 9t, तो हो जाएगा 3t के पावर 3 माइनस हो गया 90। अब चिन्ह बदलेंगे तो माइनस और ये प्लस, ये कट गया और ये हो गया यहाँ पे ये भी कट गया तो 4t स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, अब हम फिर यहाँ पे क्या काम करेंगे, 4t स्क्वायर है तो 4t स्क्वायर और इसमें डिवाइड देंगे t स्क्वायर से, तो t स्क्वायर से t स्क्वायर कट गया, आ गया 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 4। अब 4 से हम गुना करेंगे इसमें t स्क्वायर माइनस 3 में, तो हो गया 4t स्क्वायर और ये हो गया 3 चौका 12, तो 4t स्क्वायर और माइनस 12, ये माइनस और ये प्लस, ये भी कट गया ये भी कट गया, आ गया रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर शेषफल जब 0 आ जाएगा तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा और अगर 0 नहीं आता तो ये गुणनखंड नहीं होता। तो यहाँ हमें सेकेंड में फर्स्ट से भाग देना है, तो फिर यहाँ हो गया
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और ये हो गया 3x के पावर 4 प्लस 5x क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस हो गया 2। तो यहाँ हाईएस्ट पावर 3x के पावर 4 है तो लिख दिए 3x के पावर 4 और इसमें डिवाइड देना है x स्क्वायर से। तो 3 और 4x में 2 कट गया तो बचेगा 2, तो लिखेंगे 3x स्क्वायर। अब जो आया उसको हम x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर इंटू हो गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x के पावर 2 2 4 और ये 3 तिहाई 9x और प्लस हो 3 तिहाई 9 और x के पावर 2 1 3 और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो हो जाएगा 3x के पावर 4, उसके बाद हो जाएगा 9x के पावर 3, उसके बाद हो जाएगा जोड़ 3x के पावर 2। तो ये माइनस और ये माइनस, पहला कट गया यहाँ। अब यह जो है 9x क्यू ये माइनस में है और ऊपर प्लस में है तो घट जाएगा तो -4x क्यू, दोनों माइनस में है तो 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस हो गया 2। अब यहाँ जो है -4x क्यू है इसमें डिवाइड देना है x स्क्वायर से तो -4 3x में 2 कट गया तो 1x। अब जो आया उसको हम गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में, तो इससे इसमें गुना करेंगे -4x के पावर 3, इससे इसमें गुना करेंगे 4 तिया 12x और ये हो जाएगा मेरा -4x, ये 4 तिया 12x के पावर 1 1 तो 2 हो जाएगा और ये हो गया। तो -4x क्यू -12x स्क्वायर -4x। अब सबका चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट कट गया और ये घटेगा तो 2x स्क्वायर और ये दोनों प्लस में है तो 6x प्लस आ गया 2। अब फिर यहाँ पे 2x स्क्वायर है तो इसमें डिवाइड देना है x स्क्वायर से, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया आ गया 2 और सॉरी उस समय जो है यह -4x आया था तो यहाँ लिखेंगे -4x और अभी जो है यह x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया तो +2 है तो यहाँ +2 लिखेंगे। अब +2 से हम गुना करेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में तो हो जाएगा 2x स्क्वायर 3 दूनी 6x और ये हो जाएगा 2, तो 2x स्क्वायर 3 दूनी 6x प्लस 2, यह माइनस ये माइनस और ये माइनस तीनों कट गया तो यहाँ शेषफल 0 आ गया। तो शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब जो है पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यहाँ सेकेंड बहुपद में पहले बहुपद से हमें भाग देना है तो x के पावर 5 -4x क्यू प्लस हो गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें हमें डिवाइड देना है x क्यू -3x प्लस 1 से। तो यहाँ x के पावर 5 है तो x के पावर 5 में डिवाइड देंगे हम x के पावर 3 से तो आ गया x स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे पहले x स्क्वायर। अब जो x स्क्वायर आया उससे हम इसमें गुना करेंगे भाजक में, तो x स्क्वायर -3x प्लस 1 गुना करेंगे तो x के पावर 4 -3x के पावर 3 और इससे इसमें तो x स्क्वायर तो हो गया यहाँ सॉरी 3 है तो 2 आया, यहाँ 3 होगा तो 3 और 2 पावर हो जाएगा यहाँ पे 5 तो हो गया x के पावर 5, उसके बाद हो जाएगा -3x क्यू प्लस हो गया x स्क्वायर। तो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, पहला कट गया, ये घटेगा तो -x क्यू हो गया और ये भी कट गया तो हो गया 3x प्लस 1। यहाँ है -x क्यू तो -x क्यू लिखेंगे और यहाँ पे है x क्यू तो इससे ही एक बार में कट गया आ गया -1 तो यहाँ लिखेंगे -1। अब -1 से हम इसमें गुना करेंगे x क्यू -3x प्लस 1 में, तो गुना -x क्यू माइनस प्लस 3x और ये -1 तो -x क्यू प्लस 3x -1, ये प्लस हो गया, ये माइनस और ये प्लस, ये पार्ट कट गया और ये भी कट गया लेकिन ये जो है आ गया 2 तो यहाँ रिमाइंडर जो है 0 नहीं आया, इसलिए यह जो है पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं होगा। क्वेश्चन यहाँ 3 बोलता है 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यू -2x स्क्वायर -10x -5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात करें यदि इसके दो शून्यक जो है √5/3 और -√5/3 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं माना,
मान लेते हैं, माना पी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे जो बहुपद दिया हुआ है उसको मान लेंगे, तो 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर क्यू माइनस 2x माइनस 10x और माइनस 5, और इसके दो शून्यक, मतलब कि यहाँ x के दो मान दिया हुआ है। तो एक मान है √5/3, तो इसको इधर लाएंगे तो x माइनस √5/3 बराबर 0, और दूसरा इसका जो मान है x इज इक्वल टू माइनस √5/3, ये इधर आएगा तो x प्लस √5/3 बराबर हो गया 0। अब हम दोनों को गुना करेंगे, इसको और इसको, सिर्फ ये पार्ट को, तो x माइनस √5/3 इंटू हो जाएगा x प्लस √5/3 इज इक्वल टू 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0 लिख देते हैं यहाँ पे। तो अब a माइनस बी a प्लस बी तो होता है a² अब माइनस b² इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 0, तो x² माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0, इसके नीचे 1, तो ये एलसीएम लेंगे तो 3, तो 3x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो आ गया 3x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 3x² माइनस 5 जो है इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, px में 3x² माइनस 5 से डिवाइड देंगे, तो ये हो गया 3x² माइनस 5, और यहाँ लिखेंगे 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x माइनस 10 माइनस 2x² है माइनस 10x और माइनस 5, ठीक है। तो ये डिवाइड देके हम यहाँ ऊपर में ही लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं ये 3x के पावर 4 है और इसमें हम डिवाइड दे रहे हैं 3x² से, 3 से 3 कट गया, x² से x के पावर 4 कटेगा 2 बार में, तो यहाँ x के पावर 2 आ गया। अब x के पावर 2 से हम गुना करेंगे 3x² माइनस 5 में, तो ये हो जाएगा 3x के पावर 4 और ये हो जाएगा माइनस 5x², तो यह 3x के पावर 4 माइनस 5x², जिसका जांच जहाँ मिले वहीं पे हमें लिखना है। तो ये माइनस में और ये प्लस में, ये फर्स्ट पार्ट कट गया तो 6x³ और ये हो जाएगा 3x² और उसके बाद माइनस 10x और माइनस 5 बचा हुआ है उसको उतार दिए। फिर यहाँ पे हम देखते हैं हाईएस्ट पावर जो है यहाँ पे ये यहाँ दिया हुआ है 6x³ है, तो 6x³ में डिवाइड देंगे हम 3x² से, 3 दूनी 6 और 3x से 2x कट गया तो बचेगा 1x, तो हो गया ये 2x, इससे ही कटेगा, एगो x बचेगा तो आ गया मेरा 2x। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाए, यहाँ लिखेंगे हम 2x, ठीक है। अब 2x से इसमें गुना करेंगे तो 2x इंटू लिखते हैं हम यहाँ 3x² माइनस 5, तो गुना करेंगे 3 दूनी 6, x के पावर 3 और 2 बचे 10x, तो हो जाएगा यहाँ 6x³ और माइनस हो जाएगा 10x, ये माइनस हो गया और माइनस है तो प्लस, ये पार्ट कट गया 3x², ये भी पार्ट कट गया, आ गया माइनस 5, तो यहाँ 3x² है और यहाँ भी जो है 3x² है, इससे ये कट गया एक बार में, तो यहाँ लिखेंगे +1, तो 3x और 1 से जब 3x² माइनस 5 में गुना करेंगे तो वही रह जाएगा माइनस और प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, आ गया 0। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये भाज्य है तो इसको लिखते हैं हम 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2, हमें तो शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ x² प्लस 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1, तो इसको आप दो पार्ट में लिखेंगे x प्लस 1 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जब इसको 0 के इक्वल करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -1, और फिर जब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -1, तो दो शून्यक जो होगा दोनों सेम आया -1 -1, ठीक है।
चौथा क्वेश्चन बोलता है यदि एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 हो तो हमें gx की वैल्यू निकालने के लिए कहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मान लेते हैं यह जो px है, यहाँ पे px हो जाएगा मेरा एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, इसको एक बहुपद gx से भाग देना है, ठीक है ना, यही हमें निकालना है। तो एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल, तो भागफल को हम qx से इंडिकेट करते हैं और शेषफल क्रमशः, तो भागफल जो हो गया यहाँ पे हो गया मेरा x माइनस 2 और शेषफल जो हो गया माइनस 2x प्लस 4 है। तो हमें यही gx निकालने के लिए कहता है। बिल्कुल आसान है, हम लोग जानते हैं भाज्य, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल और जोड़ होता है यहाँ शेषफल, जोड़ होता है शेषफल। तो यहाँ भाज्य को तो हम px से मानते हैं, तो px इज इक्वल टू हो गया भाजक, भाजक हो गया gx और गुना हो गया भागफल, भागफल हो गया यहाँ पर qx और शेषफल को rx से इंडिकेट करते हैं तो हो गया rx। अब सबका वैल्यू डाल के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो px का मान दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, gx तो हमें पूछता है और यह qx का मान जो है ये है मेरा x माइनस 2 और रिमाइंडर जो है ये माइनस 2x प्लस 4 दिया है, लिख दिए, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं यह हो गया एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, यहाँ 2x जो है माइनस में है तो बराबर के इस साइड आएगा प्लस में और 4 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, तो हो गया gx अक्रॉस हो गया x माइनस 2। अब यहाँ पे क्या है कि इसको हम एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ x है और 2x तो हो गया यह 3x, 4 माइनस में है और यहाँ 2 प्लस में है तो माइनस 2 और x माइनस 2 से भाग दे रहे हैं, गुना कर रहे हैं तो ये बराबर के इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 2, उधर बच जाएगा मेरा gx। तो इसका मतलब gx का जो मान है हम एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में अगर हम x माइनस 2 से भाग लगाएंगे तो gx का मान आ जाएगा। तो अब देखते हैं हम भाग यहाँ पे, ठीक है, यह x माइनस 2 हो गया, x माइनस 2 और भाग लगाना है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2 में। तो सबसे पहले भाग देना भी आपको सिखा है, बिल्कुल आसान है। यहाँ एक्स क्यू है तो लिख देंगे एक्स क्यू और यहाँ x है तो x, तो 3x से एगो x कट गया, आ गया 2x, तो यहाँ लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से हम इसमें गुना करेंगे x माइनस 2 तो हो जाएगा 2 पावर 1 पावर 3 पावर, इसको 2 से गुना करेंगे 2x स्क्वायर तो हो गया एक्स क्यू, अब माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो गया प्लस, पहला कट गया। अब यहाँ हम क्या काम करेंगे, इसको घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, तो माइनस एक्स स्क्वायर में हम डिवाइड देंगे यहाँ पे x से, तो माइनस 2 में से 1 कट गया तो 1 आ गया, तो माइनस x लिखेंगे। अब माइनस x से हम गुना करेंगे यहाँ x माइनस 2 में, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x तो हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया। तो यह जो है यहाँ पे मेरा ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा यहाँ माइनस, तो ये पार्ट कट गया x माइनस 2। अब यहाँ x, तो x से x में डिवाइड देंगे एक बार में, तो ये एक बार में यहाँ पे कट गया है, तो 1 लिखेंगे यहाँ प्लस 1 और 1 से इसमें गुना हम करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा यही माइनस और ये प्लस, दोनों कट गया, आ गया शेषफल 0। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हो जाएगा मेरा gx, तो इसलिए gx के मान हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो गया, यही मेरा आंसर, ठीक है। कहता है बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। तो विभाजन एल्गोरिथम है क्या, तो विभाजन एल्गोरिथम है, हम बताए हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल। और हम जानते हैं जो शेषफल का मान होता है
शेषफल का जो मान होता है 0 के बराबर या उससे उसके समान होता है, 0 से बड़ा या उसके समान होता है और भाजक से छोटा होता है। ठीक है, समझने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ लिख देते हैं। बीच में होता है भाज्य, यहाँ भाजक होता है, यहाँ भागफल होता है और नीचे जो होता है ये शेषफल होता है। ठीक है, तो हमें कहता है px, यह जो हो गया ये px होता है, यह होता है gx और गुना भागफल को हम qx से लिखते हैं और शेषफल को हम लोग लिखते हैं rx से। ठीक है, तो हमें कहता है px, gx, qx और rx का ऐसा उदाहरण लेना है जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करे। मतलब एक तो इसको सेटिस्फाइड करेगा और सेकंड किसको सेटिस्फाइड करेगा, तो कहता है सेकंड में यहाँ पे घात जो होगा यहाँ पे px का, वही उतना ही घात जो है यहाँ qx का होना चाहिए। अब इसको हम समझते हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, तो समझना है यहाँ पे घात px। ठीक है, तो घात px तो यहाँ है, जिसका यहाँ घात होगा उतना ही घात qx का घात होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम घात मान लेते हैं 1 और इसका भी घात 1 मान लेते हैं, भागफल का घात 1, तो यहाँ भाजक का घात अगर हम 1 देते हैं तो ये इक्वल नहीं होगा। कहता है यहाँ इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, क्योंकि कहता है घात px बराबर घात qx है। तो यहाँ पे मान लेते हैं भाज्य अगर x है, भाजक भी x है और भागफल भी x है, तो इसका तो घात 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो 1 1 2, तो ये दोनों का घात 1 कहाँ रहा, ये तो घात 1 नहीं रहा। तो इसका मतलब अब हम यहाँ पे इसका जो भाजक का घात होना चाहिए वो होना चाहिए 0। अगर हम भागफल का और भाज्य का घात 1 लेते हैं तो उस कंडीशन में भाजक का घात जो होगा वह 0 होगा। और उसके बाद शेषफल, तो शेषफल का घात जो है यहाँ पे कहता है शेषफल का घात या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन भाजक से छोटा। तो यहाँ भाजक का जो घात है वह तो 0 है, तो अब तो स्वाभाविक है कि शेषफल का घात 0 से बड़ा नहीं हो सकता है, तो इसका घात जो होगा वो 0 होगा। तो अगर इस तरीके का एक एग्जाम्पल यहाँ लेंगे तो ये हो गया मेरा भाज्य। तो भाज्य जो हो जाएगा, यहाँ पे हम भाज्य का घात 1 माने हैं, तो मान लेते हैं ये px का जो मान हो गया यहाँ पे px ये मान लेते हैं हम x+3 है। और उसके बाद भाजक, तो भाजक हम मान लेते हैं 2। ठीक है, क्योंकि यह जो है इसका घात जो है 0 है, क्योंकि 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1 और 1 को हम लिख सकते हैं x के पावर 0, तो ये 0 घात का बहुपद है। उसके बाद तो ये हो गया 2 अगुना, अब यहाँ 1 है तो यहाँ भागफल का घात 1 है, तो इसको हम लिख देते हैं x+1। ठीक है, और उसके बाद शेषफल, तो शेषफल यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ अपना मन से हम यह भाजक और शेषफल जो है यह इस तरीके का मतलब कोई संख्या होगा, लेकिन यही हमें संख्या यहाँ 2 और यह जो शेषफल हम लिखे हैं 0 मतलब उसका घात 0 होना चाहिए, यही हमें निकालना है। तो इन निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, यहाँ पे जो है हम a लिख देते हैं और यहाँ पे हम b लिख देते हैं। हम यहाँ घात जो है px का, ये px जो हो गया इसका पावर 1 हो गया यहाँ x का, और उसके बाद भागफल जो हुआ ये कोसेंट जो हुआ उसका भी पावर जो है यहाँ पे x का पावर 1 है। और यह जो भाजक और शेषफल क्या होगा वह हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे सो हम देख लेते हैं यहाँ सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हम x+3 और a को जब हम इसमें गुणा करेंगे तो ax प्लस a प्लस हो जाएगा b। अब हम यहाँ तुलना करेंगे, तो तुलना x वाला पार्ट को x वाला पार्ट के साथ करेंगे, तो x = हो गया a प्लस x, तो यहाँ पे x बराबर हो गया ax, इससे ये कट गया एक बार में, तो a का मान हो गया 1।
और उसके बाद अब ये अचर पद को अचर पद से तुलना करेंगे। a प्लस बी बराबर 3, तो यहाँ a का मान जो हो गया वो तो यहाँ निकाल लिए हैं 1, b बराबर 3, तो b बराबर 3 माइनस 1, b का मान आ गया 2। तो हमें एक उदाहरण लेने के लिए कहता है जिसमें कहता है यहाँ पे px का जो घात होगा, घात px इज इक्वल टू हो जाएगा घात qx, तो वह मेरा एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा px। तो px हम यहाँ पे माने हैं, px किसको माने हैं, x प्लस 3 को, और उसके बाद qx, तो qx जो है वह हम किसे माने हैं, qx माने हैं x प्लस 1 को। तो उसके बाद अब निकल कर के आया है a माने हैं हम यहाँ gx मतलब भाजक को, तो gx जो है यह मेरा निकल के आया है a का मान निकल के आया है 1, और उसके बाद जो है मेरा रिमाइंडर rx शेषफल जो है, शेषफल निकल जो है वह हम माने हैं यहाँ b को, तो ये निकल के आया है 2। तो ये मेरा एग्जाम्पल है। इस तरीके का हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब जो क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर में कहता है, यह कहता है घात qx जो है वह घात rx के इक्वल है, घात qx, तो यहाँ qx हो गया, यह हो गया मेरा px, यह हो गया मेरा gx, भागफल को हम qx से लिखते हैं और शेषफल को हम लिखते हैं rx से। तो यहाँ पे कहता है घात qx जो है घात rx के बराबर है, घात qx मतलब भागफल और शेषफल का पावर जो होगा वो सेम होगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं यह भाज्य px है, तो px बराबर हम कोई भी संख्या मान लेते हैं, x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1। उसके बाद भागफल, तो भाजक, तो भाजक हम मान लेते हैं यहाँ पे यह gx बराबर हम मान लेते हैं x² माइनस 2 मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे भागफल और शेषफल का पावर जो है वो सेम कहता है, तो यहाँ पे हम भाग दे के देखते हैं, x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1, और इसमें हम डिवाइड देते हैं x² माइनस 2 से, तो ये जो है 3x में 2 कटेगा तो 1x से इसमें गुना करेंगे, x³ माइनस 2x², तो ये माइनस और ये प्लस कट गया, 4x यहाँ पे हो गया 4x के पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं 4x² है तो हम गुना करते हैं 4 से, तो हो गया 4x² और 4 दूनी 8, माइनस 8 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये कट गया और ये हो गया 3x प्लस 9। तो उसके बाद यहाँ पे जो है px, तो यहाँ px और gx तो आ ही गया है, यह हो गया मेरा यहाँ qx, तो qx के मान हो गया x प्लस 4 और rx के मान जो हो गया यह हो गया 3x प्लस 9। तो इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे भागफल और शेषफल, ये भागफल है और rx जो है शेषफल है, इसका घात जो है इसका भी पावर 1 इसका भी पावर 1, तो ये मेरा आंसर हो गया, दोनों का पावर सेम हो गया। इस तरीके का हम ढेर सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है घात rx इज इक्वल टू 0, मतलब रिमाइंडर का पावर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 0। तो ये तो बिल्कुल आसान है, rx इज इक्वल टू 0 कहता है, घात rx इज इक्वल टू 0, तो कुछ नहीं करना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर मान लेते हैं, यह x प्लस 2 के होल स्क्वायर जो होता है यह होता है मेरा x² 2 दूनी 4x 2 दूनी 4। तो हम क्या काम करते हैं, यह जो आया इसी को हम मान लेते हैं px, और उसके बाद जिससे भाग लगाना है तो उसको मान लेते हैं यहाँ x प्लस 2, क्योंकि x प्लस 2 का ही यह स्क्वायर आया है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे शेषफल क्या आता है, तो x प्लस 2 से जब हम भाग लगाएंगे x² प्लस 4x प्लस 4 में, तो ये हो जाएगा मेरा x से लगाएंगे x² और ये हो जाएगा 2x, ये भी माइनस, तो आ गया 2x प्लस 4। अब हम प्लस 2 से गुना करेंगे दोनों में, 2x और 2 दूनी 4, दोनों माइनस, आ गया 0। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो है px gx निकल गया, तो qx हो गया यहाँ पे मेरा x प्लस 2 और rx इज इक्वल टू आ गया यह मेरा, एक काम करते हैं rx का मान यहाँ 5 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ 5, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 1, तो rx1, तो rx1 को हम लिख सकते हैं x के पावर 0, तो इसका rx का घात कितना हो गया, तो ये हो गया मेरा
मेरा शून्य। तो इस तरीक़ा से हम ये एग्जाम्पल ले लिए हैं। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगले क्लास में हम फिर देखेंगे एक्सरसाइज आगे इसके बाद।